हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मैं विकास और स्वागत है आप सभी का विकास मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हमारा जो आज का विषय है वह यह है, क्या एक विश्वासी में दुष्ट आत्मा प्रवेश कर सकता है या फिर नहीं। हमारा आज का विषय यही है, क्या एक विश्वासी में दुष्ट आत्मा प्रवेश कर सकती है। तो इसका जवाब है यस और नो, यस एंड नो, यस और नो, यानी हाँ और नहीं। पहला इसका आंसर यह है कि हाँ, और दूसरा यह कि नहीं। और कैसे प्रवेश करती है ये भी हमें इस टॉपिक, इस वीडियोज में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने हम विषय पर प्रचार करते हैं। मत्ती 12 का 43 से 45 आयत तक देखते हैं क्या लिखा है। मत्ती 12 का 43 से 45 आयत तक देखते हैं, लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगहों में भी श्राम ढूंढती है, ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं उसी मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। और लौट कर से सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है, सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वही उसमें बैठकर वास करती है दोस्तों, और वह उसमें बैठकर वास करती है। यानी कि जब मनुष्य अपने मार्ग से, पापों से मन फिर कर लौट आता है और फिर उसमें पड़ जाता है, तो दुष्टात्मा उस मनुष्य में फिर से आ जाती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी अधिक हो जाती है, पहले से भी अधिक बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसी ही होगी। यानी यह बात मसीह लोगों की हो रही है, मसीह लोगों की बात हो रही है। ऐसी दशा, ऐसी दशा। इफिसियों की किताब 2 का 2 आयत, इफिसियों 2 का 2 आयत। आइए देखते हैं क्या लिखा है। जिनमें तुम पहले ही संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो आज्ञा जो अभी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। यानी दूसरी स्पिरिट, यानी दूसरी आत्मा के चलाया पहले चलते थे, लेकिन अब जो है, अब परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा के चलाए। तो आप में दूसरी आत्मा, दुष्ट आत्मा कैसा प्रवेश कर सकती है? नहीं प्रवेश कर सकती। दुष्ट आत्मा इस कारण से प्रवेश करती है वह एक विश्वासी में, यानी बपतिस्म लिए हुए वाले व्यक्ति में। उससे जब कोई आज्ञाएं टूटती हैं, जब वह शैतान को अवसर देता है, तब दुष्ट आत्मा उसमें प्रवेश करती है, तब दुष्ट आत्मा दोस्तों उसमें प्रवेश करती है। वैसे तो शैतान प्रवेश कर ही नहीं सकता एक विश्वासी में। पहले हम पॉइंट पर चल रहे हैं कि एक विश्वासी में दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर सकता।
नहीं कर सकता, शैतान प्रवेश नहीं कर सकता और कर भी सकता, क्योंकि एक ही पल में, एक ही समय में एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का आत्मा आ सकता है, लीडिंग कर सकता है, अगुवाई कर सकता है, यानी आपके मन में कोई भी बात को डाल सकता है, कैसा कीजिए। शैतान भी आपके अंदर आ सकता है, प्रवेश कर सकता है उसका आत्मा, और परमेश्वर भी अपना उसका आत्मा प्रवेश कर सकता है और अगुवाई कर सकता है और आपको लीड कर सकता है कि ऐसा कीजिए, ऐसा ना कीजिए। और आप जागरूक ना होने के कारण आपके अंदर शैतान प्रवेश करता है आपके अंदर। इफिसियों 6:12 है, तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। इसीलिए लिखा है 11 आयत, माफ करें 11 आयत, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने कि तुम खड़े रह सको दोस्तों, खड़े रह सको। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के जितने सारे हथियार हमको दिए उनको बांध लेना है और दुष्ट का सामना करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा दोस्तों, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब शैतान का आप सामना करोगे तब शैतान आपके पास से भाग निकलेगा, तो अवसर ही नहीं पाएगा शैतान, तो आपके अंदर प्रवेश कैसे करेगा, तो आपके अंदर कैसे प्रवेश करेगा, किस रीति से प्रवेश करेगा। पहला यूहन्ना 4:4 आयत, फर्स्ट जोहन चैप्टर 4:4, दी बुक ऑफ जोहन, यूहन्ना की किताब, फर्स्ट जोहन 4:4 चैप्टर 4। देखते हैं लिखा है बालकों तुम परमेश्वर के हो। हम सब क्या है, किसके हैं, परमेश्वर के हैं। हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, उस पर जय पाई है, उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उस से जो संसार में है बड़ा है। जो संसार में है यानी शैतान जो है, जो आपके अंदर रहता है, जी होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा जो रहता है उससे बड़ा। पवित्र आत्मा माफ करें, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है वह किससे बड़ा है, संसार के हाकिम से बड़ा है, शैतान से, इस आत्मा से। आपका जो अंदर रहता है पवित्र आत्मा वह बड़ा है दोस्तों, वह बड़ा है। इसी लिखा है तुमने उस पर यानी उस दुष्ट पर जय पाई है तुमने। तो आपके अंदर शैतान कैसे प्रवेश कर सकता है, भला कैसे प्रवेश कर सकता है शैतान। याकूब की किताब 4:7 आयत, याकूब 4:7 आयत, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब हम शैतान का सामना करेंगे तो वह हमारे पास से भाग निकलेगा। और एक विश्वासी में दुष्ट आत्मा नहीं प्रवेश कर सकता है यदि वह आज्ञाओं को ना तोड़े और शैतान को अवसर ना दे, तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है, उस दुष्ट पर यानी उस शैतान पर तुमने जय पाई है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो रहता है होली स्पिरिट पवित्र आत्मा
वह इस संसार से बड़ा है, वह संसार की आत्मा से बड़ा है। शैतान अज्ञान ना मानने वाले लोगों में प्रवेश करता है और हमारा युद्ध किससे? स्वर्ग की आत्मिक सेनाओं से जो स्वर्ग में है। क्योंकि शैतान इस खोज में रहता है, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए दोस्तों, कि किसको फाड़ खाए। क्योंकि वो खोज में रहता है कि किस वक्त हम आज्ञा तोड़े और हम में वहां आ जाए, हमें वहां प्रवेश कर बैठे। क्योंकि जो तुम्हें रहता है वह संसार से बड़ा है। इसलिए शैतान को अवसर ना दो दोस्तों, इसीलिए शैतान को अवसर। जब हम शैतान को अवसर ही नहीं देंगे तो शैतान किस तरह से प्रवेश करेगा? नहीं प्रवेश कर सकता, नहीं प्रवेश कर सकता, नहीं प्रवेश कर सकता। अपना विषय में रिपीट कर देता हूं। क्या एक विश्वासी में दुष्ट आत्मा प्रवेश कर सकता है? प्रवेश कर सकती है। इन दोनों का जवाब दो तरीके से है, हाँ और नहीं, नहीं और हाँ, नहीं और हाँ। यानी कि दोस्तों, जितने इसमें पर इस वीडियोज को, इस खरी शिक्षा को, बाइबल की टीचिंग को सुन रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के गावेट बना रहता है उसमें कभी भी शैतान प्रवेश नहीं कर सकता। आपको मैं बता देता हूँ, शैतान कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता, ये 100% में गारंटी है। जो कोई आज्ञा कभी नहीं तोड़ता और शैतान को अवसर नहीं देता, उसमें शैतान कभी भी प्रवेश नहीं करता है दोस्तों, कभी भी। जो शैतान को अवसर देता है, मौका देता है, उसमें शैतान प्रवेश करता है, उसमें शैतान प्रवेश करता है। क्योंकि हमने दुष्ट पर शैतान पर जय पाई, दुष्ट पर शैतान पर जय पाई। क्योंकि यीशु मसीह ने हमको उस दुष्ट को हमारे वश में किया है। परमेश्वर ने हमारे वश में उस लूसीफर शैतान को किया। इसलिए शैतान प्रवेश भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। जो को शैतान को अवसर देता है उसमें शैतान जो है वह प्रवेश करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस अच्छा सा टॉपिक परमेश्वर ने हमको दिया कि इस विषय पर हम प्रचार करें। तो यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं इस प्रचार के लिए। और एक विश्वासी में दुष्ट आत्मा प्रवेश भी कर सकता है और नहीं भी प्रवेश कर सकता है। तो मैं जानता हूँ कि इस वीडियो से, इस विषय से कि आप सभी लोग जान गए होंगे कि शैतान एक विश्वास में प्रवेश भी कर सकता है उसकी खुद की गलती से, और नहीं भी कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता है और कर भी सकता है दोस्तों। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, दुष्ट आत्मा इस प्रकार मनुष्य में, विश्वासी की बात हो रही है, माफ करें, दुष्ट आत्मा इस प्रकार एक विश्वासी में प्रवेश करती है। जब कोई विश्वासी से एक आज्ञा टूटती है तो दुष्ट आत्मा उसमें प्रवेश करती है दोस्तों। तो दुष्ट आत्मा उसमें क्या करती है? प्रवेश करती है उसी का। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही विषय हमारा। अगले वीडियोज के साथ और मिलते हैं। जय मसीह की।